What if strongest clan का strongest member, the ghost of Uchiha versus the god of Genjutsu Itachi Uchiha and the most powerful Genjutsu user of all time, Shisui the teleporter, and the strongest father of all time, Fukago Uchiha, and the most powerful Mangekyo user of all generation, Obito Uchiha हो तो। लेकिन क्या ये लोग काफी होंगे मादरा उचिहा को रोकने के लिए? सो इसका ना एक सीधा सा आंसर है नो, क्योंकि मादरा पे ना कंडीशंस डिपेंड करते हैं तुम्हारे सामने कौन सा वाला मादरा है। अगर इन लोगों के सामने इटर्नल मांगेक्यो वाला मादरा हो तो मे बी वो लोग उसे हरा सकते हैं एंड इट्स अ क्लियर यस, बट अगर रेनेगान वाला मादरा हो तो इट्स अ क्लियर नो, एंड अगर टेंटल वाला मात्रा विथ रेनेगान हो तो इट्स डेफिनेटली नो। और इसी मैसिव पावर गैप की वजह से हम लोग रेनेगान वाले मात्रा को पटकने वाले इन लोगों के सामने, और हमारे उचियास के पास एक ही चांस होगा एंड मात्रा को डिफीट करने का भी एक ही की होगा, शिशुई उचिहा का कोतो हामात्सुकी होगी। पता नहीं है कि रेनेगान गेंजुत्सु के ऊपर ड्यूरेबल है या नहीं, सो अभी के लिए मान के चलते हैं कि रेनेगान ड्यूरेबल है गेंजुत्सु के ऊपर, लेकिन तब भी अगर ये एक चांस मिस हो गया तो तुम्हें याद दिला दो कि शिशुई 12 सालों में फिर कभी भी कोतो हामात्सुकी को तो यूज नहीं कर सकता। सो ये एक चांस श्योर हिट करे मात्रा के ऊपर विदाउट एनी फेल। उन्हें एक परफेक्ट प्लान चाहिए और इसी परफेक्ट प्लान को बनाने के लिए मैं आप लोगों को 3 से 4 प्लान बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट प्लान। और फर्स्ट प्लान या मैं बोलूं मेरा पर्सनल फेवरेट प्लान, जिसमें हमारे उचियास का मेन ऑब्जेक्टिव होगा जितनी देर तक हो मात्रा को अपने सुसानो एक्टिवेट करने से प्रिवेंट करना, क्योंकि अगर मात्रा ने फुल बॉडी सुसानो एक्टिवेट कर दिया इट कुड बी अ मेजर प्रॉब्लम। और तो उन लोगों का प्लान कुछ ऐसा होगा, पहले इटाची मात्रा पे अपना गेंजुत्सु कास्ट करके मात्रा को कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के लिए स्लो करेगा, एंड इफ वी आर लकी इनफ तो हम लोगों को एक छोटा सा मात्रा वर्सेस इटाची बैटल भी देखने को मिल सकता है अगर गेंजुत्सु वर्क नहीं किया तो। एंड जब इटाची मात्रा को रोक के रख रहा होगा तो फोकाको भी इटाची को ज्वाइन करेगा बैटल में, क्योंकि इटाची अकेला रेनेगान वाले मात्रा को हैंडल नहीं कर सकता है। एंड जब ये दोनों मात्रा को बिजी रख रहे होंगे तब ओबिटो शिशुई को लेकर या शिशुई को मात्रा के पास टेलीपोर्ट करेगा अगर उसके पास दोनों मांगेक्यो हुई तो। लेकिन इस फाइट के लिए मान लेते हैं कि ओबिटो के पास ककाशी वाला मांगेक्यो नहीं है एंड वो शिशुई को लेके मात्रा के पास टेलीपोर्ट किया। शिशुई का डायरेक्ट हिट लगता है मात्रा को कोतो हामात्सुकी का। सो प्लान नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 1 की ऑल्टरनेटिव प्लान है जिसमें मात्रा को रोकते इटाची एंड फोकाको दोनों जाते हैं, लेकिन मात्रा इटाची को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है या इटाची को फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मार देता है एंड फोकाको ये सब देख के अपना मांगेक्यो अनलॉक करता है एंड उसका रेज बर्स्ट होता है। ऑल्दो ये सब पॉसिबल है नहीं क्योंकि फोकाको बहुत ही ज्यादा काम एंड स्मार्ट बंदा है, या मैं बोलूँ एक परफेक्ट लीडर है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं। और जब फोकाको अपना मांगेक्यो एक्टिवेट करता है मात्रा को भी थोड़ा सा फियर फील होता है एंड वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर लेता है एंड तब हमें मिस्टीरियस मांगेक्यो शारिंगन की पावर पता चलती है। हम लोग देखते फोकाको उचिहा का सुसानो जो कि पूरा आमातेरासु फ्लेम से कवर्ड होता है एंड उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लेड होता है, वो भी आमातेरासु फ्लेम से कवर्ड होता है एंड अगर उस ब्लेड से किसी भी चीज को काटा जाए या तो छू लिया जाए तो उसमें भी आमातेरासु फ्लेम लग जाएगी एंड जलती ही रहेगी फॉर अ इटर्निटी। और वो अभी मात्रा वाले सुसानो के साथ फाइट करने वाला है। हालांकि मात्रा वाला सुसानो हाइट में तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसके पास पावर बहुत ही ग्रेटेस्ट है, और इसी वजह से दोनों जब फाइट करते हैं फोकाको का सुसानो मात्रा का डिफेंस तोड़ देता है एंड मात्रा का सुसानो फोकाको का पूरा सुसानो ही तोड़ देता है। लेकिन जब मात्रा का डिफेंस लूज हो जाता है तभी ओबिटो शिशुई उचिहा को लेकर टेलीपोर्ट कर देता है एंड प्लान नंबर 3 या मैं बोलूं डिजास्टर प्लान, जिसमें हमारे उचिहास के दोनों प्लान ही फेल हो जाते हैं एंड मात्रा को ये भी पता चल जाता है कि उन लोगों का प्लान असल में है क्या। और सरप्राइजिंगली मात्रा को कोतो हामात्सुकी के बारे में भी पहले से ही पता होता है, लेकिन उसे शिशुई उचिहा के बारे में पता नहीं था। और मात्रा को ये सब कैसे पता चला? मात्रा फाइट के दौरान ही नोटिस करता है कि ओबिटो का जागृत सेंस नहीं हो रहा है और वो दिख भी नहीं रहा है क्योंकि ओबिटो तो अपने कामुई डिमेंशन में इटाची के सिग्नल को वेट कर रहा है। और मात्रा का डाउट कंफर्म हो जाता है जब वो इटाची एंड फोकाको से फाइट करता है, क्योंकि मात्रा को लगता है ये दोनों पावरफुल तो है लेकिन उतने भी नहीं कि मात्रा को हरा सके, और ये बात इन दोनों को पहले से ही पता है। एंड देन उसके बाद इन दोनों का क्या हुआ एंड हमारे उचिहास का ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि डिजास्टर प्लान मैं इतना ही रखूंगा, बाकी के तुम स्टोरी बना के लिखो, क्योंकि मेरे हिसाब से मात्रा सबके अंदर डोनट खोल देगा एंड सबके आंखों से आइस निकाल के कोटिया खेलेंगे, वो भी लाल लाल।
और इतना डिस्कस नहीं कर सकता मैं अपने लेजेंडरी उचियास का, और तुम भी। सो तुम लोग स्टोरी कंप्लीट करो। और मैंने मांगे के ऊपर पूरा पढ़ डाला, पूरा गूगल छान मार डाला, लेकिन मुझे कुछ भी रिजेम्बलेंस नहीं मिला कि मांगे क्यों हर एक पर्सन को या कैरेक्टर को या यूजर को कैसे डिफर करता है उसका पैटर्न। मैंने जापानीज माइथोलॉजी पे भी जाके ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, हालांकि मैं वो भी गूगल से ही देख रहा था। आमातेरासु गॉड के बारे में मुझे पता चला लेकिन और कुछ भी नहीं पता चला। एंड फॉर अ जस्ट रिमाइंडर, सब्सक्राइब करो नहीं तो ये वो बंदा ना सब्सक्राइब ना करके और लाइक ना करके स्क्रॉल मारा, साकुरा का श्राप है। जिंदगी में साकुरा मिलेगी तुमको।